है गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्यू साइंस। आज की इस वीडियो में देखेंगे हेयर ट्रांसप्लांट फेल क्यों हो जाते हैं, क्या क्या फैक्टर हैं जो हेयर ट्रांसप्लांट को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे, और कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती रहेगी। मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। एक प्लेलिस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी की, उसमें जाके आप सारी चीज़ें देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप बताई गई है। सो हेयर ट्रांसप्लांट के फेल्ड होने का जो रीज़न्स हैं उनमें सबसे पहला जो रीज़न है वो सही क्लिनिक का सिलेक्शन करना नहीं है। अगर आपने सही क्लिनिक नहीं सेलेक्ट किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो सकता है। लो डेंसिटी में भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है जो कि बाद में चलकर अच्छा नहीं लगता है। तो सबसे पहला रीज़न है अच्छी क्लिनिक को ना सिलेक्ट करना। दूसरा रीज़न होता है इसमें, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद 2 से 3 दिन आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है अपने सर का, क्योंकि जो ग्राफ्ट लगे होते हैं वो थोड़ा ही डैमेज होने पे निकल जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान हमें रखना पड़ता है कि हमारा जो हेड है वो कहीं से भी डैमेज ना हो। सही पोजीशन में आपको सोना होता है, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ती है ताकि आपका जो आगे चल के रिजल्ट अच्छा है। थर्ड जो मेन रीज़न है वो है अपनी मेडिसिन और डॉक्टर के द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो ना करना। मेनली जो स्टार्टिंग के 7 से 8 दिन है आपकी एंटीबायोटिक वगैरह चलती है। इसके बाद लॉन्ग टर्म की जो मेडिसिन है वो एक बायोटिन चलती है। इसके बाद मिनोक्सिडिल चलती है, किसी का मिनोक्सिडिल विद फिनेस्टोराइड भी चलती है। तो इन चीज़ों को आपको बिल्कुल सही टाइम पे लेना पड़ता है और डॉक्टर के टच में रहना पड़ता है। आपको हर महीने जो भी आपको डॉक्टर कहते हैं वो सारी चीज़ें फॉलो करना पड़ता है। अपना रिजल्ट हर महीने उन्हें भेजना पड़ता है कि आपका जहाँ पे ट्रांसप्लांट हुआ है और जहाँ से बाल आपके निकले गए हैं डोनर एरिया, सभी का वो रिजल्ट देख सकें, और कुछ भी अगर उन्हें डाउट होता है तो आपको उसके अकॉर्डिंग वो आपको गाइड कर सकें। तो सही से मेडिसिन ना लेना भी हेयर ट्रांसप्लांट का फेल होने का सबसे बड़ा मेन रीज़न है। अगला अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है, अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट मान लो अगर थोड़े ही रीजन में हुआ है और पीछे आपके बाल पहले से एग्जिस्टिंग हेयर जो बचे हुए हों वो कहीं पे भी हों, तो क्या होता है जनरली आप 6 महीने मेडिसिन लेते हो, पीआरपी लेते हो, उसके बाद आप इन चीज़ों को छोड़ देते हो। तो इससे क्या होता है, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं वो तो रहते हैं, लेकिन जो आपके पहले से एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो आपके धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरने लगते हैं, और ऐसे आपकी डेंसिटी कम हो सकती है और आपको लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है। तो आपके जो एग्जिस्टिंग हेयर हैं, अगर सपोज आपको जेनेटिक हेयर लॉस है तो आपको लॉन्ग टर्म मेडिसिन लेनी पड़ेगी, पीआरपी लेनी पड़ेगी आपको पहले वाले जो बाल हैं एग्जिस्टिंग हेयर उन्हें बचाने के लिए। जब तक आप मेडिसिन लोगे तब तक वो हेयर रहेंगे अगर आपको जेनेटिक हेयर लॉस है। जैसे ही आपने मेडिसिन बंद की वो दोबारा से आपके जो बाल हैं गिरने लगेंगे। ट्रांसप्लांटेड हेयर नहीं, जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर हैं वो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए आपको जो हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो बहुत सोच समझ के कराते हैं। आपका जो एज है वो भी काफ़ी मायने रखता है। आपको देखना पड़ता है कि आपका हेयर लॉस क्यों हो रहा है। किसी किसी का विटामिन की कमी से होता है, अगर कहीं आप गए तो पानी चेंज होने से होता है। ये बहुत ही छोटे कारण हैं। जो मेन कारण होता है हेयर लॉस का वो जेनेटिक ही होता है, जेनेटिक हेयर लॉस ही होता है, और उसमें ही आपको मेल पैटर्न बोल्डनेस देखने को मिलता है। तो मेरा भी केस यही था, जेनेटिक मुझे हेयर लॉस था। मतलब जेनेटिक में क्या होता है, आपके पेरेंट्स के, आपके दादाजी के या फिर मामा के, नाना के, इनके हेयर जाते हैं तो उनका उसी तरह आपका भी धीरे धीरे जाने लगता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान लेना पड़ता है। आपको सही एज में भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो मैंने भी यही देखा कि मुझे जेनेटिक है, तो मैंने जब काफ़ी मेरे हेयर चले गए थे उसके बाद मैंने हेयर ट्रांसप्लांट कराया। तो अब मुझे नहीं लगता मेरे जाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट 6 to 7 ग्रेड तक पहुंच गया था। आप पहले की वीडियो में देख लेना, मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है और उसमें पहले की कंडीशन, बाद की कंडीशन, सारी चीज़ें दिखाई हैं। और
अगर आपको सही क्लिनिक सेलेक्ट करना है तो मैं आपको गाइड भी कर सकता हूँ कि सही क्लिनिक आपको कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। वो मैं एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से। एक कॉमन मिथ्स ये है, जब आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो जाता है तो आपको पता है सेडिंग फेज़ आती है, जिसमें आपके सेडिंग फेज़ जो है हेयर ट्रांसप्लांट के लगभग 12 दिन से स्टार्ट हो जाता है और 3 महीने तक ये चलता है। किसी का जल्दी सेडिंग फेज़ ख़त्म हो जाता है, किसी का बाद में। तो जिसका जितना जल्दी सेडिंग फेज़ ख़त्म होता है उतनी जल्दी उनका हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। और ये डोनर एरिया पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो डोनर एरिया था वो क्या है। अगर आपका बैक साइड का डोनर एरिया है तो आपका जो रिजल्ट है थोड़ा सा स्लो आता है, क्योंकि ये सारे बाल लगभग सेडिंग फेज में गिर जाते हैं और उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ होता है। अगर आपका बियर्ड में हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है तो ये जो सेडिंग फेज में बहुत ही कम बाल गिरते हैं और ये वहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। तो जिसका बियर्ड का हेयर ट्रांसप्लांट होता है, मतलब डोनर एरिया होता है, उनका रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है और जिसका बैक साइड का होता है उसका थोड़ा स्लो आता है। अगर कॉम्बिनेशन में हुआ है तो पहले बियर्ड का आता है, उसके बाद धीरे धीरे ये आता है। बाकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो डिपेंड करता है। तो ये कॉमन मिथ्स है कि अगर आपके जो बाल हैं 3 महीने में नहीं आए तो ऐसा लगता है बहुत लोगों को कि हेयर ट्रांसप्लांट फेल हो गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका सेडिंग फेज लगभग 3 महीने तक चलता है। किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है तो जल्दी से ग्रोथ हो जाती है, किसी का बाद में सेडिंग फेज ख़त्म होता है तो उतनी देर से रिजल्ट आता है। रिजल्ट सबका आता है, बस आपको जो स्टेप डॉक्टर ने बताए हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कॉमन मिथ है कि आपका जो ग्रोथ है स्लो हो रहा है या फिर फेल हो गया है। जो सही रिजल्ट है वो आपको 6 महीने में पता चलता है कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं। वो भी आपका 100% रिजल्ट 6 महीने में नहीं आता है, लगभग आपको 15 महीने लग जाते हैं 100% रिजल्ट आने में। 6 महीने में आप काफ़ी अच्छे दिखने लगते हो और आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी काफ़ी आ जाता है। तो इस तरह लगता है कि मेरा 6 महीने में रिजल्ट आ गया। 3 महीने में किसी का थोड़ा बहुत आता है, किसी का नहीं। मेरा आप देख सकते हो अभी 3 महीने में ये रिजल्ट है, क्योंकि मेरा बियर्ड का भी यहाँ से बाल लिए गए हैं। अभी तो नहीं दिख रहा होगा, मैं पिक भी लगा दूंगा, वहाँ से अच्छी तरह दिख जाएगा, क्योंकि अभी लाइटिंग है तो ये जो छोटे छोटे हेयर हैं वो दिखते नहीं हैं। तो इसलिए मेरा अभी रिजल्ट ठीक ठाक सा आ गया है 3 महीने में। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना किसी का आए, किसी का आता भी है, इससे अच्छा भी आ सकता है, इससे कम भी आ सकता है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।